जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि शत्रु की दुश्मन की अकड़ घमंड निकल जाएगी। बस उड़द की दाल के दाने यहाँ पर डाल दो। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे उड़द की दाल को 21 दानों से, उड़द की दाल के 21 दानों से आप अपने जीवन से हमेशा के लिए अपने शत्रु और दुश्मन को परास्त कर सकते हैं। अपनी शत्रु की अकड़ घमंड इस तरह से निकलेगी कि कभी भी आपके शत्रु आपको परेशान करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अगर आप भी अपने जीवन में शत्रुओं से और दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं, आए दिन आपके शत्रु कुछ ना कुछ षड्यंत्र करके आपको परेशान करते रहते हैं, कुछ ना कुछ आपके जीवन में इस तरह का करवा देते हैं कि धन की बर्बादी शुरू हो जाती है। आप अपने जीवन में पैसे को लेकर के परेशान रहते हैं, या आपके घर में हमेशा कलेश रहता है, या फिर आपका जो व्यापार बिजनेस है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, या जो आपकी नौकरी है उसमें आपको बहुत कठिनाइयों का, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या घर में बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती है। कभी किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है, कभी किसी को, घर के व्यक्ति को बड़ी बीमारी लग गई है। इस तरह की चीज़ें अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़े हैं। देखिए, गुप्त शत्रु कौन, जो सामने से तो कुछ नहीं कहते हैं, गुप्त शत्रु सामने से बहुत मीठे और अच्छे बनकर रहते हैं, लेकिन वही पीठ पीछे शत्रु निकलते हैं। अब हर व्यक्ति के लिए यह शब्द नहीं जाता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने से बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारे साथ बहुत कुछ गलत कर देते हैं। अब ऐसे गुप्त शत्रुओं से बहुत ज़्यादा बचकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए, यह कलयुग है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, जैसे जैसे व्यक्ति तरक्की करेगा, वैसे वैसे शत्रु और दुश्मन की संख्या भी लोगों के जीवन में बढ़ती चली जाएगी। आज के टाइम पर हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई शत्रु होता ही होता है। विशेषकर वह लोग जो धन कमा रहे हैं, जिनके पास पैसा है, जिन्हें सफलता मिल रही है, जो अपने जीवन में तरक्की कर रहा है। अब देखिए, आज के टाइम पर शत्रुओं का बनना और शत्रुओं का बढ़ना बहुत छोटी सी बात हो गई है। ठीक है, मतलब शत्रु बनते भी हैं, और एक ही शत्रु नहीं बनता है, एक से एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इस तरह से कई शत्रु व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं और पूरी तरह से व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देते हैं। बहुत बार शत्रु इस तरह का षड्यंत्र रचते हैं, मतलब तांत्रिक क्रियाएं करवा देंगे, किस तरह का ब्लैक मैजिक करवा देंगे, किस तरह का जादू टोना करवा देंगे, कुछ ऐसा षड्यंत्र रच देंगे कि जो व्यक्ति है वह अपने जीवन में परेशान रहने लगे, उसके पास पैसा आना बंद हो जाए, उसके घर में कलेश झगड़ा शुरू हो जाए। तो इन चीज़ों से आप पहचान सकते हैं कि गुप्त शत्रु आपके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर गलत कर रहे हैं, क्योंकि गुप्त शत्रुओं के बारे में आसानी से पता नहीं लग पाता है। ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं, और इनके बारे में ना हम जानते हैं, ना इनका नाम पता, हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन इनसे बचना कैसे है, इस उपाय को करके, तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको 21 साबुत उड़द दाल के दाने लेने हैं। टूटा हुआ उड़द का दाल का दाना नहीं लेना है, साबुत वाले, ठीक है। अब आपको करना क्या है, एक लोटा पानी है, आपको जल है, ठीक है। तो देखिए, एक लोटे में आप जल ले सकते हैं, एक कटोरी में ले सकते हैं जल, गिलास में भी ले सकते हैं, किसी भी पात्र में आप जल ले सकते हैं, ठीक है ना। वो जल लेकर और वह उड़द दाल के दाने लेकर, 21 दाने को लेकर आपको अपने घर के किसी भी शांत स्थान पर बैठ जाना है। आप अपने घर में शांत स्थान पर बैठ जाना है, मतलब घर के किसी कमरे में बैठ जाइए। आंगन है तो आंगन में बैठकर उपाय कर सकते हैं। अब यह उपाय करना किस समय है, तो यह उपाय आपको करना है रात के टाइम पर।
ठीक है। रात के समय पर, शाम के टाइम पर अब देखिए आपको करना है क्या है। जो उड़द दाल है, दाल के दाने आपने लिए हैं, आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार इसे उल्टी दिशा में उतारना है, यानी कि सर से 7 बार घुमाना है, समझ रहे हो ना। घड़ी का सुई देख लीजिए, सीधी की तरफ से उल्टी की दिशा तरफ से उतारना है, ठीक है। घड़ी का भी सुई देख सकते हैं, उसकी उल्टी की तरफ से आपको घुमाना है 7 टाइम्स। अब जब आप इन उड़द दाल के दाने को अपने सर से घुमा लेंगे, फिर आपको क्या करना है, इन्हें रखना है उस जल के ऊपर, ठीक है। आप चाहे तो पहले ही किसी कटोरी में उड़द दाल के दाने रख ले और फिर सर के ऊपर से घुमा ले, या फिर मिट्टी में उड़द दाल के दाने रख ले और सर के ऊपर से घुमाने के बाद कटोरी में रख दे। अब जिस कटोरी में आपने उड़द दाल के दाने रखे हैं ना, उस कटोरी को आपको उसी जल के पात्र के ऊपर रखना है। चाहे तो आपने छोटी कटोरी ली है तो आपके उसके ऊपर बड़ी कटोरी रख दीजिए। उड़द दाल के दाने डालकर गिलास लिया है तो उसके ऊपर कटोरी रख दीजिए। लोटा लिया है तो उसके ऊपर कटोरी रख दीजिए। कौन सी कटोरी जिसमें उड़द दाल के दाने आपने रखे हैं। अब इस जल को और इस उड़द दाल को दोनों को ऐसे ही आपको अपने सर के पीछे रख कर रात के टाइम पर सो जाना है। यानी सोने से पहले इस लोटे को जिसमें आपने जल भरा है और इन उड़द दाल के दानों को सर के पीछे आपको रखना है और आपको सो जाना है, ठीक है। सुबह के टाइम पर आप जब उठोगे, जैसे मान लीजिए यह उपाय आपने चाहे जिस दिन भी किया है, इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। सुबह के टाइम में आपको उठना है और उड़द दाल के दाने और जो जल आपने भरा है, लोटे में भरा है या जिस भी बर्तन में रखा है, वह जल और उड़द के दाल के सारे दाने, यानी जो 21 दाने आपने लिए थे, सारे के सारे दाने और सारा जल आपको चौराहे पर डालकर आना है, ठीक है। किस टाइम डालोगे? सुबह के टाइम में। पहले सुबह में आप स्नान करेंगे, स्नान वगैरह कर लेंगे, ठीक है। घर की पूजा पाठ कर लेंगे। उसके बाद आपको जाना है चौराहे पर, इस जल को डाल देना है। स्नान करके चौराहे पर जा कर के पानी उड़द की दाल को डाल देना है और सीधे अपने घर पर चले आना है। पीछे मुड़कर नहीं देखना है आपको। तो देखिए, यह उपाय आपको कितनी बार करना है? 1 से 2 बार ही आपको इस उपाय को करना पड़ेगा। शत्रु और दुश्मन पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे। और शत्रु ने अगर आपके व्यापार को बंधवा रखा होगा, मान लीजिए आपके व्यापार को बंधवा दिया, पैसे को बंधवा दिया, किसी भी बंधनवार की क्रिया आपके ऊपर करवा दी, आपके धन के ऊपर करवा दी, तो वह बंधनवार की क्रियाएं हट जाती है। क्योंकि देखिए, जो उड़द होता है ना, उड़द के जो दाल के दाने होते हैं, इनका रंग होता है काला, और उड़द होता है शनिदेव। शनिदेव को बहुत प्रिय। साथ ही साथ उड़द दाल के जितने भी उपाय होते हैं, यह शत्रु और दुश्मन से तुरंत छुटकारा दिलाते हैं। अब जो शनिदेव हैं, यह कर्म फलदाता हैं, साथ ही साथ न्याय करने का काम शनिदेव का ही है। तो जो लोग आज आपके साथ बुरा कर रहे हैं या बुरा करने की सोचते हैं या गुप्त तरीके से आपको परेशान कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए भक्तों कि अब शनिदेव ही आपको बचाएंगे और शनिदेव आपकी रक्षा करेंगे। यह छोटा सा उपाय आप वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को अगर आप शुक्रवार के दिन कर ले या शनिवार के दिन कर ले तो बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। यह 2 दिन बहुत उत्तम है इस उपाय को करने के लिए। बाकी अगर शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं तो आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। इसी के साथ देखिए, अगर आपका व्यापार चल नहीं रहा है, व्यापार में बहुत मंदा आ रहा है, ठप हो चुका है, 1-1 रुपया के लिए आप परेशान हैं, जैसा व्यापार चलता था वैसा नहीं चल रहा है, आपको लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है, तो देखिए आपको करना क्या है। शनिवार के दिन उड़द दाल के साबुत वाले, जो टूटा नहीं होना चाहिए, साबुत वाले जो दाने होते हैं, यानी साबुत जो उड़द दाल होता है,
उसको आपको दान करना है, ठीक है। उसको आपको दान करना है। आप एक व्यक्ति को भी कर सकते हैं, 2 व्यक्ति को भी कर सकते हैं, आपकी क्षमता के अनुसार, शक्ति के अनुसार आप दान करिए। लेकिन शनिवार के दिन उड़द का दान अगर आप करते हैं तो व्यापार बहुत अच्छे चलेगा। और अगर आपके जीवन में शनि की 7.5 या शनि की 2.5 चल रही होगी, कोई भी शनि की महादशा से अगर आप परेशान हैं, उसमें भी आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। क्योंकि जब भी आप उड़द दाल का दान करते हैं, विशेषकर शनिवार के दिन, तो शनि देव आपसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का मैंने प्रयास किया है। तो कुछ भी आपको ऐसा कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट का जवाब मैं देती हूँ। वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक करना ना भूलें, लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जयकारा ज़रूर लगा दीजिएगा मेरे चैनल पर माता रानी का, शनिदेव का। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।